हेलो स्टूडेंट्स, हाय। हम आज पढ़ेंगे पाठ 10 मेरी कहानी, माय स्टोरी, है ना। स्टोरी मतलब कहानी, ठीक है। देखते हैं अब इसमें क्या दिया गया है। ओके, पाठ परिचय देखते हैं। इंजन के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन को सुख सुविधाओं से भर दिया है। रेलगाड़ी भी उन सुविधाओं में से एक है। अब रेलगाड़ी जो है वो काय पे चलती है, किस पे चलती है? वो इंजन पे। उसके आगे एक इंजन लगा रहता है, वो इंजन से पूरी रेलगाड़ी के डिब्बे जो है वो चलते हैं, ठीक है। देखते हैं अब इसमें ऐसा सोचना है। लेट्स थिंक, सोचिए, यदि मनुष्य ने कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि वाहन न बनाए होते तो क्या होता। देखो, अगर हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं होती, ये सब वाहनें नहीं होती तो क्या होता? हम पैदल इतनी दूर यात्रा नहीं कर पाते, है ना। वो हमारे लिए बहुत कठिन होता। तो देखते हैं इसमें अब इस लेसन में क्या दिया गया है। ओके, चलो हम पढ़ते हैं। बच्चों, मैं रेलगाड़ी हूँ। तुमने रेलगाड़ी पर बैठकर यात्रा अवश्य की होगी। क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? तो लो सुनो मेरी कहानी, मेरी ही जुबानी। देखो, इसमें हमसे कौन बात कर रहा? रेलगाड़ी। ये किसकी कहानी है? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी हमें उसकी कहानी बता रही है। मतलब क्या बोल रही है रेलगाड़ी है कि आपने मेरी यात्रा अवश्य करी होगी, तुम लोग रेलगाड़ी में अवश्य बैठे होगे। तो अब तुम सुनो मेरे बारे में, मैं तुम्हें जो बता रही हूँ उसको सुनो, ठीक है। देखते हैं। मेरा जन्म इंजन के आविष्कार के बाद हुआ। इंजन का आविष्कार एक अंग्रेज बालक ने किया था। उसका नाम था जॉर्ज ब्रेटन। एक दिन उसने चाय बनाने के लिए आग पर पानी का पतीला रखा। थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगा। भाप के जोर से पतीले का ढक्कन नीचे गिर गया। देखिए, रेलगाड़ी क्या कह रही है कि उसका जन्म कब हुआ? इंजन के आविष्कार के बाद। पहले इंजन तैयार हुआ, उसके बाद में उसके रेलगाड़ी के पीछे के डिब्बे। ओके, तो अब इंजन का आविष्कार किसने किया? एक अंग्रेज बालक था, उसका नाम है जॉर्ज ब्रेटन था। क्या था उसका नाम? जॉर्ज ब्रेटन। तो उसने इंजन का आविष्कार कैसे किया ये देखते हैं। एक दिन उसने चाय बनाने के लिए आग पर, देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में दिया गया है ना, आग पर पानी का पतीला रखा। थोड़ी देर में पानी उबलने लगा तो भाप के जोर से पतीले का ढक्कन नीचे गिर गया। उसने पतीले पर जो ढक्कन रखा हुआ था तो वो भाप के जोर से नीचे गिर गया। देखिए पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये भाप निकल रही है और ये ढक्कन नीचे गिर रहा है। ओके, देखते आगे। जॉर्ज समझ गया भाप में बहुत शक्ति है। देखो, भाप में इतनी शक्ति है कि जो ढका हुआ ये था ढक्कन पतीले के ऊपर, वो भी उसने फेंक दिया। तो अब देखते हैं उसको क्या हुआ, क्या सूझा आगे। उसे एक बात सूझी, ठीक है। उसने एक डिब्बा लिया, उसमें पानी भरा और डिब्बे का ढक्कन बंद कर दिया। अब उसको क्या सूझी कि भाप में जो है बहुत शक्ति है, तो उसने क्या किया, एक डिब्बा लिया और उसमें पानी भरा और डिब्बे का ढक्कन बंद कर दिया। फिर उसने डिब्बे को अंगीठी के साथ जोड़ दिया। अंगीठी मतलब आग। क्या किया फिर उसने? डिब्बे को अंगीठी के साथ जोड़ दिया। अंगीठी के नीचे छोटे छोटे 4 पहिए लगा दिए और अंगीठी में आग जला दी। पानी उबला और भाप बन गई। डिब्बा बंद होने के कारण भाप बाहर न निकल सकी। भाप के जोर से पहले तो वह डिब्बा हिला, फिर वह अंगीठी भी हिलने लगी। पहियों के सहारे जमीन पर चलने लगा। बस फिर क्या था, जॉर्ज ने भाप की शक्ति को रोककर इंजन का आविष्कार कर डाला। इस इंजन को जेम्स वाट ने, चला पढ़ते इसको, देखिए क्या किया उसने। आग पर एक डिब्बा रखा, उसमें पानी बंद डिब्बा रखा, फिर डिब्बे का ढक्कन जो था वो पैक था, तो वो भाप के जोर के कारण मतलब ढक्कन निकला नहीं, उसका नीचे गिरा नहीं। तो उस फिर से जो भाप बनी तो जो अंगीठी में उसने नीचे जो पहिए लगा दिए थे तो वो चलने लगी, ठीक है।
फिर क्या था, उन्होंने भाप की शक्ति को रोककर इंजन का आविष्कार किया। आगे देखते हैं। और भी बेहतर व ताकतवर बनाया। फिर इस इंजन के पीछे लकड़ी के डिब्बे लगा दिए गए और इस प्रकार मेरा जन्म हुआ। अतः कहा जाता है कि भाप से चलने वाले इंजन की बदौलत ही मेरा आविष्कार संभव हो पाया है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि भाप से चलने वाले इंजन से ये रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ है। बच्चों, यह तो तुम भली प्रकार समझ ही गए होंगे कि मैं भाप से चलती हूँ। मेरे अगले भाग में कोयले जलाए जाते हैं, पर अब मेरा स्वरूप बदलता जा रहा है। पहले क्या करते थे, भाप तैयार करने के लिए उसमें कोयले डालते थे अग्नि में और उससे भाप तैयार होती थी और वो इंजन चलता था। पर अब उसका स्वरूप जो है वो बदलता गया। अब मैं डीजल और बिजली से भी चलती हूँ। बिजली से चलने के कारण मेरी गति भी बढ़ गई है। अब रेलगाड़ी जो है वो डीजल से या फिर बिजली से भी चलती है। भारत में मुझे पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच बीछी रेलवे लाइन पर चलाया गया था। पहली जो रेलगाड़ी है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? 16 अप्रैल को ठाणे, मुंबई और ठाणे के बीच। ठीक है, वहाँ पर जो रेल की पटरी बिछाई गई थी उस पर वो चलाया गया था। उस समय मैंने 57 मिनट में 21 मील की दूरी तय की थी। अब तो मेरे रूप और आकार में नित्य नए परिवर्तन आ रहे हैं। अब मेरे डिब्बों में बैठकर यात्रा करना बहुत आरामदायक हो गया है। इसमें यात्रियों को खाने पीने की चीज़ें भी मिलती है। मैं कई बड़े शहरों में शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस आदि के नाम से जानी जाती हूँ। कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों में मुझे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। मैं माल ढोने के काम पे आती हूँ। इस रूप में मुझे मालगाड़ी कहते हैं। बच्चों, यही मेरी कहानी है। देखिए, रेलगाड़ी की कहानी कहाँ से शुरू हुई? भाप से, इंजन से। इंजन किस प्रकार तैयार हुआ कि इंजन भाप से चलता है। तो ये किसने किया? मैंने आपको नाम बताया। क्या था उनका नाम? जॉर्ज ब्रेटन। अंग्रेज का एक अंग्रेजी बालक था, अंग्रेज बालक जॉर्ज ब्रेटन। इसने भाप के आविष्कार, भाप के इससे इंजन का आविष्कार किया और उससे रेलगाड़ी का भी आविष्कार हुआ। ठीक है, आप लोगों को लेसन समझ में आ गया होगा, है ना? कहाँ से कहाँ तक चली थी रेलगाड़ी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच जो रेलवे लाइन बिछी थी उस पर वह चली थी। ठीक है, और पहले 57 मिनट में 21 मील की दूरी तय की थी। अब तो रेलगाड़ी बहुत फास्ट चलती है, बहुत सारी एक्सप्रेस है। शताब्दी एक्सप्रेस बता रहे इसमें, राजधानी एक्सप्रेस, हमको भी बहुत सारे इसके नाम मालूम है। पंजाब मेल बोलते हैं और आप लोगों को भी और बहुत सारे नाम मालूम होंगे। ठीक है, तो ये हो गई रेलगाड़ी की कहानी। अब मैंने आपको पाठ समझा दिया है। अगले लेक्चर में आपको, अगले वीडियो में आपको इसका जो अभ्यास है ये आपको समझा दूँगी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।